नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज में, आपके साथ रवि राजपूत। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक अहम फैसले पर सुनवाई होने वाली है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में फिलहाल पहले से ही चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पुरुष से पुरुष और स्त्री से स्त्री की शादी की कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं, इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल केंद्र भी इसे लेकर हस्तक्षेप कर रहा है। फिलहाल उसके पहले आपको बता दें कि इस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट यानी कल 5 जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। लेकिन इस सुनवाई से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक बार फिर समलैंगिक विवाह का विरोध किया है। केंद्र ने हलफनामा दायर कर सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। केंद्र ने कहा है कि शादियों पर फैसला सिर्फ संसद ही ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। वहीं 13 मार्च को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच में ट्रांसफर कर दिया। अब इस मामले पर CJI चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच 18 अप्रैल को सुनवाई करेगी। वहीं क्या है पूरा मामला, आपको वो भी बताते हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट समेत अलग अलग अदालतों में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर हुई थी। पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग 2 याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा था। इन याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। इससे पहले 25 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 अलग अलग समलैंगिक जोड़ों की याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। इन जोड़ों ने अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। इस साल 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को एक कर अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। आपको बताते चले कि समलैंगिकों की ओर से दाखिल याचिकाओं में स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट समेत विवाह से जुड़े कई कानूनी प्रावधानों को चुनौती देते हुए समलैंगिकों को विवाह की अनुमति देने की मांग की गई। समलैंगिकों ने यह भी मांग की है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर समुदाय को उनके मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में दिया जाए। वहीं एक याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग की गई थी, ताकि किसी व्यक्ति के साथ उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से भेदभाव ना किया जाए। आपको बता दें, इसे लेकर लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां और तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। कोई इसे सही बता रहा है, कोई इसे गलत बता रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक इसके विषय में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इसे लेकर केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर हस्तक्षेप किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह केंद्र का मामला है, सरकार का मामला है, संसद में शादी विवाह का मामला सुलझाया जाएगा। फिलहाल हमारे सवाल हैं, क्या अगर इस पर कानून बनता है तो क्या ये सही है? क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है? वहीं केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप कर रहा है, तो क्या जो लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, चाहे वो बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो या फिर कोई भी, क्या वो गलत है? लेकिन इसी मामले को DY चंद्रचूड़ कल सुनवाई करने वाले हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आशीष पांडे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं। आशीष जी, सवाल आपसे वही, दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, यानी पुरुष से पुरुष और स्त्री से स्त्री की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं, इसे लेकर कल
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है और यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इसमें दखल दे रहा है। फिलहाल इस मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है आशीष जी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुनवाई का पूरा अधिकार है और इस पिटीशन में भी देखिए जो डिफरेंट पिटीशन क्लब हुई हैं इस संदर्भ में, सब में ग्राउंड इस चीज को ही बनाया गया है कि ये अगर उनको समलैंगिकों को आपस में शादी का अधिकार नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं इनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, क्योंकि उनको जिंदगी जीने का अधिकार, अपने तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन इसके दूसरे पहलू ये भी हैं कि इस तरीके की शादियों का समाज के ऊपर क्या असर होता है, इसके दूरगामी लीगल परिणाम क्या होंगे। जैसे अभी पीछे ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी समलैंगिक शादी होती है और उसके बाद वो किसी बच्चे को गोद देते हैं तो उस बच्चे के क्या लीगल राइट्स होंगे, उसकी आगे परवरिश कैसे होगी, बहुत सारे पहलू हैं। और इस तरीके के डिसीजन लेने से पहले या इस तरीके की शादियों को मान्यता देने से पहले इन सारे बिंदुओं पर विचार किया जाना जरूरी है। देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट खुद डायरेक्टली इस पर डिसीजन ना लेते हुए सरकार को शायद ये डायरेक्शन दे कि आप इस पर पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेट करना। लेकिन ये सारी चीजें क्या होंगी फ्यूचर में, इस पर अभी स्पेकुलेशन ही किया जा सकता है और जब तक मैटर सब जुडिस है उस पर कोई कंक्लूसिवली बोलना शायद उचित नहीं होगा। वही आशीष जी, जो लोग समलैंगिक हैं, जो शादी करना चाहते हैं, उनकी आवश्यकता है और उनकी मांग भी है कि हमें आम शादियों के मुताबिक उनको वो अधिकार, वो रजिस्ट्रेशन और वो अप्रूवल दिया जाए। क्या इनकी ये मांग आप एक वकील और एक समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अगर ये सही है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर गलत है इसका भी क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों पहलुओं से हम आपसे जानना चाहेंगे। समाज में इसके प्रभाव क्या पड़ेगी, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हर व्यक्ति के लिए कोई पर्टिकुलर पहलू शायद पॉजिटिव हो सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सेम पहलू नेगेटिव हो सकता है। लेकिन देखिए, जब गे रिलेशनशिप्स को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है उसके बाद आज की डेट में कानूनी स्थिति ये है कि कोई भी दो समलैंगिक अगर साथ में रहना चाहते हैं तो उसमें कोई क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व नहीं है, उनको पूरा अधिकार है कि वो साथ में रह सकते हैं। लेकिन जिस समय हम शादी की बात करते हैं तो शादी, मैरिज अपने एक लीगल कॉन्सेप्ट भी होता है और उसके साथ बहुत सारी म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, लीगल राइट्स एंड लीगल ड्यूटीज अटैच होती हैं। देखिए, दो व्यक्ति जो अभी साथ में रह रहे हैं समलैंगिक, उनको कानून बार नहीं करता साथ में रहने पर। लेकिन जिस समय हम उसको शादी का नाम दे देते हैं तब आप देखेंगे शादी से जो डिफरेंट उसके हस्बैंड या वाइफ होते हैं उनके डिफरेंट लीगल राइट्स होते हैं अपना अंडर डिफरेंट एक्ट, जिसमें संपत्ति का अधिकार, मेंटेनेंस का अधिकार, डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत सारी चीजें ऐसी होती। तो उनका क्या एप्लीकेबिलिटी होगी इस तरीके की मैरिजेस में, ये बहुत सारे कानूनी पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना जरूरी है। फिर इनके सोशल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी हैं जिस पर एक वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फाइनल डिसीजन क्या होता है, किस तरफ ये मामला कदम बदलता है, ये अभी भविष्य के घर में छिपा हुआ, उस पर स्पेकुलेट करना इस पर्टिकुलर पॉइंट पर शायद उचित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, वही हमारे पास समाज की कुछ पहलुओं और कुछ वरिष्ठ लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। आशीष जी, कुछ लोगों का मानना है कि सरकार को, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सरकार को सौंप देता है, सरकार जिस हिसाब से हस्तक्षेप करती है, तो अगर ये पूरी तरीके से इसको मान्यता दी जाती है, कुछ लोगों का ये मानना है कि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। समाज की एक जीने की पद्धति रही है, संस्कृति रही है, सभ्यता रहा है, जिसमें अभी तक ऐसी मान्यताओं को हमारा समाज इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह जीने की आजादी है, अगर हमारी इच्छा है किसी से प्रेम का तो किसी की जरूरत नहीं है, किसी को यह अधिकार नहीं है कि हमारे इस प्रेम के बंधन को तोड़े। जी, अभी ये देखिए, जहाँ तक साथ में रहने की बात है, जहाँ तक प्रेम की बात है, तो ये सारी ऑलरेडी लीगलाइज हो चुका है आफ्टर डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ गे रिलेशनशिप। तो उनको साथ में रहने का, प्रेम करने का पूरा अधिकार भारतीय संविधान और भारतीय कानून देता है एज ऑन टुडे।
लेकिन जिस समय हम विवाह की बात करते हैं तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि विवाह शायद प्रेम से ऊपर उठकर कई चीजें हैं। विवाह की जब हम बात करते हैं तो शायद गे कपल्स को आप ये राइट दे रहे हैं कि वो साथ में दोनों मिलकर एज अ हस्बैंड एंड वाइफ एक बच्चा भी गोद दे सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। आप उनको एक दूसरे के जो म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं उसको भी कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं। तो इसके इम्प्लीकेशंस बहुत वाइडर हैं और इसको केवल दो व्यक्तियों के बीच के आपस के संबंध के रूप में नहीं देखा जा सकता। आपस के साथ में रहने के लिए वो आज भी स्वतंत्र हैं। अब ये सारे ही एक्सट्रीम पोजीशन हैं, शायद सच जो है कहीं बीच में लाई करता है। और अब आने वाले समय के समय अपने आप को कहीं ना कहीं समाज को ढालना होता है, और ये समाज किस तरीके से अपने आप को ढालेगा, इस संदर्भ में क्या कानून बनेंगे, ये अब देखने की बात होगी। इस पर स्पेकुलेट हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आशीष जी, फिलहाल इस पर कानून क्या बनता है, क्या इस पर केंद्र प्रतिक्रिया देती है, केंद्र इस पर कोई विकल्प बनाती है, फिलहाल ये समय निर्धारित करेगा। आशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि समलैंगिक विवाह को लेकर लगातार सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर इस पर हामी भरी जाती है, यानी इस पर मोहर लगती है, तो कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि ये सही है, और वहीं कुछ लोग इसे ये भी मान रहे हैं कि ये गलत है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि इस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। लेकिन इस सुनवाई से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक बार फिर समलैंगिक विवाह का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने इसे का पूर्ण तरीके से विरोध किया है। केंद्र ने हलफनामा दायर कर सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। फिलहाल समलैंगिक विवाह को लेकर जो भी अलग अलग कोर्टों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कचहरी, तमाम जो कोर्ट हैं उनमें जो याचिकाएं दायर की गई हैं, केंद्र सरकार ने सीधे कहा इन दायर याचिकाओं को खारिज किया जाए। वहीं केंद्र ने आगे कहा कि शादियों पर फैसला सिर्फ संसद ही ले सकती है। यानी केंद्र सीधा सवाल किया और सीधा जवाब दिया कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अधिकार नहीं है। 13 मार्च को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले को 5 जजों को संवैधानिक बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब इस मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच 18 अप्रैल से सुनवाई करेगी। वहीं कुछ सवाल भी है। वहीं क्या पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट समेत अलग अलग अदालतों में समलैंगिक विवाह को लेकर मान्यता देने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर हुई थी। पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग 2 याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा था। इन याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के निर्देश जारी किए गए थे। तो फिलहाल इस खबर पर हमारी सहयोगी कंचन बनर्जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और कंचन बनर्जी की इस पूरे मुद्दे पर हम प्रतिक्रिया जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। कंचन जी, सवाल आपसे वही कि ये एक सामाजिक मुद्दा है और समाज में क्या समलैंगिक विवाह की इजाजत दी जाएगी? फिलहाल आपकी इस पर क्या कुछ राय है? कंचन जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? फिलहाल टेक्निकल इशू की वजह से कंचन तक हमारी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले 25 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट 2 अलग अलग समलैंगिक जोड़ों की याचिकाओं पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया था। इन जोड़ों ने अपनी शादियों को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। इस साल 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को एक कर अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। वही कंचन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कंचन, सवाल आपसे वही, ये एक सामाजिक मुद्दा है, समलैंगिक विवाह। क्या आपको लगता है समाज समलैंगिक विवाह को इजाजत देगा? फिलहाल आपकी इस पर क्या कुछ राय है?
कंचन, आपको आवाज सुन रही है? जी जी जी, हमारा प्रश्न है आपसे। हाँ, जी जी रवि रवि अगर देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट समेत अलग अलग अदालतों की अगर हम बात करें तो अलग अलग अदालतों में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर हुई थी। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग 2 याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा था। लेकिन अगर देखा जाए तो केंद्र जो है अभी पर बहुत ही ज्यादा अब सख्त रुख अख्तियार कर चुका है। केंद्र की तरफ से अगर देखा जाए तो इस पर पूरी तरह से विरोध जताया जा रहा है और केंद्र की तरफ से साफ तौर पर ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर केंद्र की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है और केंद्र ही नहीं, तमाम अगर हम आध्यात्मिक की ओर देखें तो तमाम जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो भी इसका तहे दिल से विरोध कर रहे हैं। कोई भी इसका स्वागत यहाँ पर फैसले पर करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर देखें तो कई ऐसे लोग भी हैं जो इनका काफी समर्थन भी कर रहे हैं। वही कंचन जी, सवाल ये है कि ये जो विवाह की प्रक्रिया, इनकी मांग है, जो समलैंगिक लोग हैं इनका ये मांग है कि हमें इजाजत दी जाए। जैसे आम पुरुष और महिला की शादी होती है, कोर्ट से उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, उसका अप्रूवल होता है, उनको पूर्ण जीने की स्वतंत्रता होती है, जो मर्जी करे वो रहने की इनकी मांग है। क्या अगर समाज ये चाहता है कि जो इस तबके के लोग हैं उनकी सोच, उनकी प्रेम की भावना, उनके प्यार मोहब्बत करने के तरीके को हम बदल दें, क्या आप इसे जायज ठहराती हैं कंचन? देखिए रवि किसी भी चीज को जायज या नाजायज ठहराने का हमारे पास अधिकार नहीं है। सबकी अपनी अपनी एक मेंटालिटी होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी विचारधारा होती है। हाँ, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि हर एक चीज को लेकर 2 पहलू होते हैं। जैसे हम इस पूरी खबर को देख रहे हैं, इसके 2 पहलू है रवि। अगर हम पहला पहलू देखें तो पहले पहलू में लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं, बल्कि कई अगर हम बात करें तो कई बड़े लोग भी इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तस्वीर को देखें तो दूसरी तस्वीर में खुद केंद्र इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहे हैं, तमाम बड़े मंत्री इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं रवि। बिल्कुल बिल्कुल कंचन, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, लेकिन एक चीज कंचन समझने की जरूरत है। शादी एक ऐसा बंधन होता है जिसमें एक जिम्मेदारी होती है, समाज में जीने की जो परंपरा होती है, और जो आध्यात्मिक आपने इसके पहले बताया कि हमें हर चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन इसके पहले ये जो लोग हैं, समलैंगिक लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, इनके लिए कोर्ट ने इसके पहले भी कि अगर इन्हें प्यार है, जो प्रेम है, एक दूसरे के साथ रहना है, इसकी आजादी कोर्ट फिलहाल पहले दे चुका है। क्या आपको लगता है कंचन कि अगर कोर्ट ने इतनी अथॉरिटी पहले दे रखी है कि आप साथ में रह सकते हैं, अगर आपके अंदर प्यार है तो आप उसके, लेकिन उसे शादी में तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि शादी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी है, जिसमें समाज में चलने की और जीने की एक पद्धति और एक परंपरा है। तो कोर्ट ने फिलहाल इसे जीने की इजाजत तो दे दिया, साथ में रहने की इजाजत दिया, लेकिन शादी के लिए इजाजत कोर्ट ने फिलहाल अभी नहीं दिया। तो क्या आपको लगता है कि कोर्ट को देना चाहिए? अगर आप देखें तो इस पूरे मामले को लेकर भी कई सुनवाई होगी। पर कृष्ण अपने दर्शकों को बता दो कि समलैंगिकों की क्या कुछ मांगे हैं। समलैंगिकों की रवि उनकी ओर से दाखिल याचिकाओं में स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट समेत तमाम शादी से जुड़े कई कानूनी प्रावधानों की चुनौती देते हुए समलैंगिक को विवाह की अनुमति देने की वो मांग कर रहे हैं। समलैंगिकों ने ये भी मांग की है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार LGBT यानी कि लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल जो है, ट्रांसजेंडर जो है, उनको दिया जाए। साथ ही साथ एक याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के कैलेंडर में यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर ये बनाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि भाई हमें भी हक है, अगर हम किसी को पसंद कर रहे हैं तो हमें हक है अपना जीवन साथी चुनने का, भले वो कोई लड़की हो या फिर कोई लड़का हो, उसे ये हक है कि वो जिसे पसंद करे वो उसे विवाह कर सके। इसमें किसी तरह का विरोध नहीं होना चाहिए, ये उन लोगों का कहना है साफ तौर पर। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है रवि। अगर देखा जाए तो कल इस पर फैसला होने, कल इस पर सुनवाई होगी, जिनके बाद आगे की तस्वीर जो है वो साफ होगी। वही कंचन, आपने महत्वपूर्ण बात और जानकारी साझा की है, लेकिन सवाल है कंचन, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे लेकर हम लगातार इस पर बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार इस पर दखल दे रहा है, क्या केंद्र सरकार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि समाज में समलैंगिक विवाह की मान्यता नहीं दी जाएगी। फिलहाल
आपको बता दें कि समलैंगिक विवाह को लेकर तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई इसे सभ्य मान रहा है तो कोई इसे असभ्य मान रहा है। फिलहाल प्रेम और प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती है। प्रेम किसी से भी हो सकता है, प्यार किसी से भी हो सकता है। हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपनी मुताबिक जीने की जो पद्धति है, जो जीने की सभ्यता है, वो जी सकता है। फिलहाल ये समय तय करेगा कि फिलहाल कल सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई होनी है, लेकिन उसके पहले कुल मिलाकर जो समाज में एक तरीके से जो एक प्रतिक्रियाओं का दौर है वो शुरू हो गया है। यह माना जा रहा है, केंद्र सरकार का यह मानना है कि इस पर जो सुनवाई होनी है, जो इस पर कानून बनना है, जो इस पर निर्णय लेना है, वो केंद्र सरकार ही ले सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है। इस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है। फिलहाल केंद्र सरकार की इस टिप्पणी से यह अनुमान लगाया गया कि केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह को मान्य नहीं मान रहा है, सही नहीं मान रहा है। केंद्र सरकार की ये सोच है। केंद्र सरकार फिलहाल कल इस पर सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्या इस पूरे मामले को केंद्र सरकार के सुपुर्द करता है या खुद इस पर निर्णय लेगा, यह समय तय करेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।